हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दुनिया का बहुत ही बड़ा टेंस है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्ट्रक्चर 5, ठीक है। और उसमें से हम लोगों ने स्ट्रक्चर 4 तक एक्सरसाइज कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर 5 पर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर 5 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हम लोग इसी पर एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में देखिए, हु, ठीक है, कौन, वाई, क्यों, ये सब जो वर्ड हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं। वेयर, कहाँ, ठीक है। व्हेन, कब, हुम, किसको, किसको, ठीक है। और भी हैं, जैसे हो गए वाट, वाट, क्या, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। और हाउ, हाउ, ठीक है। हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 5 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दुनिया का बहुत बड़ा टेंस है, ठीक है। मैंने आपको जब शुरू में बता रहा था तो मैंने बताया था, ठीक है, कि कल नए शिक्षक आएंगे तो उसका न फ्यूचर में न बन करके किसमें बना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर 5 पर शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है और इसी पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हु पर एक्सरसाइज करेंगे, वाई पर, वेयर, व्हेन, हुम, व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सब पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। और भी एक है विच, एक और जोड़ लीजिए विच, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वर्ड ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हु से, ठीक है। तो यहाँ पर हु लिखिए, हु आई मीन कौन, ठीक है। और इसका मीनिंग आई मीन अननोन पर्सन। कौन तो अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, ठीक है। अनजान व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होता है, अनजान व्यक्ति, ठीक है। हु, कौन वहाँ जाता है, अनजान है। कौन वहाँ रहता है, अनजान है। हम लोग जानते नहीं हैं कि कौन रहता है, ठीक है। और हु से जब क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर हम लोग किससे देंगे। तो लिख लीजिए द आंसर ऑफ हु इज
थर्ड पर्सन से हम लोग आंसर देंगे जब हु से क्वेश्चन होगा तो, और वो थर्ड पर्सन में डज का यूज होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग इसका आंसर थर्ड पर्सन से देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कौन वहाँ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कौन है। ठीक है, तो इसको हु लिखिए। ठीक है, वहाँ जाता है, कौन वहाँ जाता है। ठीक है, तो डज लगेगा। ठीक है, गो देयर, गो देयर। ठीक है, कौन वहाँ जाता है, तो राम डज गो देयर, इसका आंसर हुआ ना थर्ड पर्सन से। ठीक है, कौन वहाँ जाता है, तो राम वहाँ जाता है, श्याम वहाँ जाता है, मोहन वहाँ जाता है, सोनू वहाँ जाता है, पंकज वहाँ जाता है। ठीक है, तो ये सब आंसर हुए। ठीक है, क्वेश्चन का। अब और भी कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कौन वहाँ रहता है, तो हु डज लिव देयर, हु डज लिव देयर, कौन वहाँ रहता है। ठीक है, और भी कुछ वाक्य आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हो गया हु डज लव यू, कौन आपको प्यार करता है। ठीक है, हु डज लव यू। और भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे हु डज हेल्प यू, हु डज हेल्प यू। ठीक है, और भी आप खुद से लिख करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं होम। ठीक है, अब होम पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए शुरू कीजिए। होम लिखिए यहाँ WHOM, होम आई मीन किससे से। ठीक है, होम मीन्स किससे से। अब देखिए ये जो होम है वो आई मीन क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, आई मीन अधिकार, अधिकार। ठीक है, पोजीशन आई मीन राइट। ठीक है, राइट। हुम जो है वो पोजीशन दर्शाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझिए, आप किससे किससे मिलने या मिलते ना मिलते हैं, आप किससे मिलते हैं, आप किससे मिलते हैं, क्या संबंध है, क्या अधिकार है आपको जिससे आप मिलिएगा। ठीक है, तो क्या संबंध है, क्या अधिकार है। ठीक है, तो हम का प्रयोग पोजीशन के लिए होता है, आई मीन राइट, अधिकार के लिए, संबंध के लिए। ठीक है, तो एक बनेगा कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किससे, पहले इसका यूज होगा, इसका पहले होगा। ठीक है, तो होम, और फिर यू के साथ डू लगेगा। ठीक है, तो डू यू मीट, डू यू मीट। ठीक है, होम डू यू मीट, आप किससे मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है कि सोनू किससे मिलता है। ठीक है, सोनू किससे मिलता है, उसके साथ क्या संबंध है, क्या अधिकार है उसका। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले हुम होगा। ठीक है, हुम के बाद सोनू क्या है, थर्ड पर्सन में आएगा तो डज लगेगा, डज सोनू मीट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं, जैसे आपके मित्रगण क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, लिखिए आपके मित्रगण किससे
क्रिकेट खेलते हैं। आपके मित्रगण किससे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किससे, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन भी यूज होगा विथ, ठीक है। विथ whom, विथ whom। डज अब यहाँ पर जो आपके मित्रगण क्रिकेट, आपके मित्रगण किससे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ यूज नहीं होगा, सिर्फ whom और आपके मित्रगण। तो प्लूरल हुआ ना, तो प्लूरल हुआ तो डू लगेगा, ठीक है। तो डू योर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है। आपके मित्रगण किससे क्रिकेट खेलते हैं, तो whom डू योर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। समझ में आ रहा आपको। हो जाता है यहाँ पर जो मेरा ध्यान कहीं और चल गया था, ठीक है। तो इसको आप और भी लिख करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। और आगे है हुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हुज, WHOSE, हुज, ठीक है। हुज का जो प्रयोग होगा वो क्या दर्शाने के लिए होगा, तो ऑफ लिखिए, ऑफ विच पर्सन, ठीक है। आई मीन मेल या फीमेल के लिए, आई मीन इसका हिंदी क्या होगा, किस व्यक्ति का या की, ठीक है। तो हुज आई मीन ऑफ विच पर्सन, या वो मेल हो या फीमेल हो, किसी व्यक्ति का या की, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, जैसे है किसकी बेटी वहाँ पढ़ती है, ठीक है। तो क्या बनेगा, हुज डाउटर रीड देयर, हुज डाउटर रीड देयर, किसकी बेटी वहाँ पढ़ती है, ठीक है। जैसे और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, हुज फ्रेंड्स, हुज फ्रेंड डू प्ले क्रिकेट विथ हिम, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप इसको खुद से लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं व्हेन, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। WHEN, व्हेन, आई मीन व्हेन जब, इसका हिंदी कब होता है, ठीक है। और व्हेन टाइम दिखाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे हो गया कि कब स्कूल खुलता है, ठीक है। कब वह सोता है, कब वह हंसता है, कब वह जाता है, ठीक है। तो ये सब टाइम दिखाने के लिए व्हेन का यूज होता है, ठीक है। जैसे व्हेन डज दिस स्कूल स्टार्ट, ठीक है। व्हेन डू यू गेट अप इन
द मॉर्निंग, अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, आप सुबह में कब उठते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे व्हेन डज, व्हेन डज नेहा गो देयर, ठीक है, व्हेन डज नेहा गो देयर, नेहा वहाँ कब जाती है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विच के बारे में, ठीक है। तो चलिए विच के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। विच जो है वो कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, ठीक है। आई मीन नेवर यूज्ड एलोन, ये कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। विच हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इन विच होता है ना प्रीपोजिशन, और इसमें जो होता है, ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन भी लगे होते हैं। तो हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमेशा नाउन के साथ भी जुड़ा रहता है, ठीक है। विच के बाद नाउन यूज होता है, जैसे विच प्लस नाउन प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ए नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट, ठीक है, आप कौन सी किताब अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। तो विच के बाद तुरंत देखिए नाउन यूज हुआ है, ठीक है। तो विच के बाद नाउन लगता है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल होगा, जैसे विच क्रिकेटर डू यू लाइक, डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक मोस्ट इन योर कंट्री, इन योर कंट्री, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, आप खुद से लिख करके उसको बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और वो है हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मैनी के बारे में भी चलिए जानते हैं। तो हेडिंग डालिए हाउ मैनी। ये जो हाउ मैनी है वो काउंटेबल नाउन इसके बाद लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो हाउ मैनी गर्ल्स, कितने लड़कियां, ठीक है। डू यू रीड इन योर क्लास, इन योर क्लास, ठीक है। तो हाउ मैनी गर्ल्स काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मैनी लगेगा, जैसे लड़कियां तो गिना जा सकता है, ठीक है। और भी जैसे एग्जांपल्स होंगे, जैसे हाउ मैनी ए पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड ब्रेड डज सोहन ईट, डज सोहन ईट, सोहन कितने रोटियां खाता है, ठीक है। कितने रोटियां खाता है, जैसे यदि आपसे बोला जाए कि 2 रोटी, ठीक है, 2 रोटी, तो इसको आप बेवकूफ़ तरी 2 ब्रेड्स मत बोल दीजिएगा, ये गलत होगा, ठीक है। 2 ब्रेड्स ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ठीक है। ए पीस ऑफ ब्रेड होगा, ठीक है, या कितने रोटियां खाएगा तो उस पर डिपेंड करेगा, 2 3 4। तो ए पीस ऑफ ब्रेड यूज होता है, ठीक है, ना कि 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये आप नहीं बनाइएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है।
और ऐसे बनता भी नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और वो है वेयर। ठीक है, वेयर के बारे में भी कुछ उस पर भी एग्जाम्पल जान जाते हैं, उस पर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए वेयर, WHERE। ठीक है, प्लेस के लिए यूज होता है, आई मीन कहाँ। वेयर कहाँ, वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो प्लेस होगा ना, कहीं स्थान ही ना होगा। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो पैलेस होगा ना, कि पानी पूरे रहिएगा, कहीं भी पैलेस होगा। ठीक है, तो पैलेस के लिए वेयर का यूज होता है। जैसे वेयर डज योर फादर टीच इंग्लिश, आपके पिताजी कहाँ अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, और भी होंगे तो आप उसको लिखिएगा और ट्रांसलेट कीजिएगा। स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, स्ट्रक्चर से आप बनाइए। ठीक है, स्ट्रक्चर की सहायता लीजिए और उसी से सब बनेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा वाई पर भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, आई मीन क्यों, क्यों। ठीक है, और ये जो होगा वो रीजन या काउज। ठीक है, वाई डू यू डिस्टर्ब मी, कारण है। ठीक है, वाई डू यू डिस्टर्ब मी, आप मुझे क्यों परेशान करते हैं। तो कारण होगा तभी तो परेशान किया। ठीक है, तो वाई का यूज रीजन बताने के लिए होता है। ठीक है, जैसे वाई डू यू टेल ए लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू टेल ए लाई, कारण होगा। ठीक है, रीजन होगा। तो इस पर भी आप खुद से एक्सरसाइज कीजिएगा। ठीक है, और भी वाक्य आप खुद से किताब से लिखिए, सब मैं ही नहीं बता दूंगा, कुछ आपको भी लिखना होगा। ठीक है, आपको भी पढ़ना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं हाउ के बारे में। ठीक है, हाउ आई मीन नेचर, ये नेचर के लिए यूज होगा और मेथड के लिए भी। ठीक है, नेचर और मेथड, जैसे आप अकेले वह काम कैसे करते हैं। ठीक है, करते हो। ठीक है, या करते हैं, तो क्या बनेगा, हाउ डू यू दैट वर्क एलोन। ठीक है, वह वहाँ कैसे रहती है। तो हाउ डज शी लिव देयर। ठीक है, वह वहाँ कैसे रहती है, हाउ डज शी लिव देयर। ठीक है, तो इस पर भी आप और भी एग्जाम्पल्स लिख करके आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, और ये जो हाउ जो है वो नेचर और मेथड के लिए यूज होता है। ठीक है, नेचर और मेथड इंडिकेट करेगा, जैसे आप अकेले वह काम कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, आपका स्वभाव काम करने का है। ठीक है, वह वहाँ कैसे रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और इस पर आप खुद से और भी लिखिएगा और बनाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं वाट के बारे में। ठीक है, WHAT, वाट, ये जो होगा पर्पस के लिए होगा। ठीक है, पर्पस आई मीन परियोजना, परियोजना या मकसद, परियोजना या मकसद, मकसद। ठीक है, जैसे वाट डू यू इन द मॉर्निंग, वाट डू यू इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या करते हैं, पर्पस क्या है आपकी
मकसद क्या है, ठीक है। तो मकसद क्या है, ठीक है, तो वाट लगेगा, ठीक है। जैसे वाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उसको आप खुद से लिखिएगा, ठीक है, और उस पर एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बहुत ही बड़ा टेंस है दुनिया का, मैंने आपको बताया पीछे ही। तो हम लोग इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और एक बात और है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो वैसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो कमज़ोर हैं, ठीक है, उनका इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, तो उनके पास शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए। जब आप हल्का होते हैं, ठीक है, आराम से बैठते हैं, तो थोड़ा सा लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।